शादी वाले दिन जिमिन और सुगा को तैयार होना था। ताई ने फैसला किया कि वो सुगा भैया को तैयार करेगा और जंकुक अपने दोस्त जिमिन को तैयार करेगा और दोनों वैनियों में मिलेंगे। जंकुक ताई के पास आया। शादी के लिए तैयार जो होना था। जंकुक की आप जाइए यहाँ से, जाके अपने दोस्त जिमिना के साथ तैयार हो। मैं सुगा भाई के साथ तैयार होऊंगा और फिर हम वैनियों में मिलते हैं। क्या? नहीं ताई, मेरे साथ तैयार होना प्लीज़। नहीं ना जंकुक की, सरप्राइज है ना, प्लीज़ ना। ताई मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है मेरी जान। जंकुक की अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चला जाता हूँ जिमिना के पास, करता हूँ उसको तैयार। ठीक है, लेकिन तुम लोग ध्यान से, हाँ, कोई तोड़ फोड़ ना करना। और सुगा मेरे ताई का ख्याल रखना। हेलो, शादी मेरी है या ताई की? मेरा ख्याल रखा जाएगा, आज मेरा दिन है। ताई हाँ जी शुगा भैया, आज आपका दिन है। जंकुक की क्या कर रहे हैं आप, जाए ना। ये गुस्ताखी कर रहा है ताई, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ना जंकुक की प्लीज जाए ना, तैयार होना है, बहुत लेट हो रहे हैं। आप जाके जिमिना को देखें ना, जिमिना को तैयार करें। हाँ हाँ करता हूँ, बचपन में उसको चड्डियाँ मैं ही पहनाया करता था। क्या सच में? मजाक था ये, उसके सामने ना बोल देना, नहीं तो आके मेरी चड्डी उतार देगा। शुगा सीरियस निगाहों से जंकुक को देखने लगा। खबरदार जो मेरे जिमिना के बारे में कुछ कहा तो। हाँ हाँ कहूँगा नहीं, अभी जाके उसको करूँगा। क्या? नंगा कपड़े जो पहनाने हैं। खबरदार जो तुमने जिमिना को हाथ भी लगाया तो। अरे यार बड़ी जलन हो रही है, मैं तो चला जिमिना के साथ पंगे लेने। खबरदार तुम्हें मेरे ताई को तंग किया तो खुद आराम से उनसे तैयार हो जाना, बल्कि मेरे ताई को भी तैयार करना। ओके ताई मेरी बेबी, ओके ताई बेबी। जंकुक की क्या हो गया है आपको? अच्छा चलें जाए ना यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, ध्यान से। ओके। ताई जंकुक के गाल पर किस करके चला गया। हाय मेरी छोटी सी जान, हर बार जान ले लेती है मेरी। जंकुक गया जिमिन के पास और बोला, चलो भाई तैयार हो जाओ, ताई का हुक्म है कि मैंने तुम्हें तैयार करना है। लेकिन जिमिना तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें पता तो है कि मुझे तैयार करना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मिस्टर दुल्हा जी पहले खुद तैयार हो, फिर मुझे भी तैयार करो। क्या? शादी मेरी है या तेरी? जंकुक का शादी मेरी है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? जंकुक बेटा सोच ले, शादी तेरी भी होनी है, चुन चुन के बदला लूंगा मैं। क्या खाक बदला लेगा जिमिना, मैं ताई को लेके फुर हो जाऊंगा। तू क्या फुर होगा बच्चू, शादी तेरी होगी और तेरे ताई को लेके फुर मैं हो जाऊंगा। फिर ना कहना जिमी ने अच्छा नहीं किया। क्या? नहीं भाई नहीं, जिमिना ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मैं करता हूँ ना तैयार, बताओ क्या करना है। पैंट पहनाऊं? जंकुक की, जिमिन गुस्से से दौड़ा। जंकुक जंकुक हंसी जा रहा था। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, चलो करता हूँ तैयार। वैसे भी छोटे से हो जिमिना, 2 मिनट में तैयार हो जाओगे। जिमी ने जोरदार मुक्का ड्रज करके जंकुक के कमर पर मारा। साले आज भी तंग कर रहा है मुझे, दोस्त हूँ तेरा। तो क्या, अब मैं अपने जिमिना को तंग भी नहीं कर सकता। वैसे भी कल से उस हिटलर शुगा ने तंग करने नहीं देना मुझे। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? सुनो, मैं जॉन जंकुक हूँ, तुम 10 बच्चों के माँ बाप भी बन जाओ ना तो फिर भी मैं तुम्हें तंग करूँगा। ठीक है बाबा, लेकिन अभी बख्श दो। ओफो, ये जंकुक नहीं सुधरेगा। जिमिना ये परफ्यूम तुम्हारा है? हाँ मैं लगा लूँ? हाँ यार पूछ क्यों रहे हो, भाई हो मेरे, तैयार होने के बाद। अच्छा जिमिना बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत प्यारे। पता नहीं मेरा ताई कैसा लग रहा होगा। हेलो मैं दूल्हा हूँ। हाँ तो? उफ कितना कमीना दोस्त है मेरा, मजाल है मेरी तारीफ कर दे। जंकुक ने जिमिन को जब भी दी और बोला, तारीफ उनकी की जाती है जो कभी कभार अच्छे लगे। मेरा जिमिन तो चांद की तरह चमकता है। और दुख हो रहा है मुझे कि शुगा तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा, लेकिन खुश भी हूँ कि अब मेरे भाई को भी प्यार करने वाला हमसफर मिल रहा है। हाय थैंक्स जिमिना। थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, जान हो तुम मेरी, वो अलग बात है, मैं कभी कह नहीं पाता। लेकिन जिमिन मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कभी कभी लगता है कि तुम ही मेरी मम्मा हो, मेरे बाबा हो, मेरे भाई हो और मेरे जिगरी दोस्त भी। जिमिन की आंखें भर आई। मुझे तो लगा था तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। अरे क्यों नहीं करूँगा, पल पल महसूस हुआ है तुम्हारा हर एहसान मुझे, तुम्हारी हर फिक्र, तुम्हारी हर मोहब्बत।
और एक बात मैं अभी बोल रहा हूँ जमीना, कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम हमारे घर में रहोगे। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि एक बड़ा सा घर लेते हैं। अभी इंजॉय कर लो, हनीमून पे जाओ, खुल के अय्याशी करो, लेकिन जब बच्चे हो जाएं तो बस हम साथ साथ रहेंगे, या जब प्रेगनेंसी भी स्टार्ट होती है तो भी हम साथ में रहेंगे। एक बड़ा सा घर, बड़ी सी मेंशन लेंगे, वहाँ पे सब एक साथ रहेंगे, सारे अंडे बच्चे एक साथ। सही है ना? मंजूर है। हाँ वैसे मैं भी यही सोच रहा था, बस हिम्मत नहीं हुई मेरी कहने की। जिमिन जंकू के गले आ लगा। कैसे छुपाऊं जिमिन तुम्हें, नजर न लग जाए। जिमिन शर्मा गया और जंकुक मुस्कुरा गया और बोला, हाय चौधरी के चांद हो तुम जिमिन, छुपाने से भी नहीं छुपेगा। अरे बस कर, इतनी तारीफ ना कर। क्यों ना करूं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। और सॉरी मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई हो तुम अगर मेरे कच्चे नहीं पहनोगे तो और कौन पहनेगा? वैसे वैसे क्या ताई को इस बारे में पता है? खामोश हो जाओ, इसलिए क्योंकि ताई और शुगा को नहीं पता। वैसे मैंने उनको भी मजाक मजाक में सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन शुगा तो वहीं पे टेढ़ा हो गया। अच्छा क्या कहा उसने? वो कहता खबरदार मेरे जिमिना को हाथ भी लगाया तो। अब मैं उसे क्या बताऊं? अच्छा भाई बस चुप कर जा, सबको सब कुछ बताएगा क्या? हाँ ना, हम भाई हैं, लेकिन अब ये बात आया और शुगा को कैसे समझाएं? अच्छा चल छोड़, चलते हैं। और दोनों हंसते हुए बाहर निकले। दूसरी तरफ, अरे ताए मैं हो जाऊंगा तैयार, तुम मेरी जान, तुम भी तो तैयार हो, मुझे छोड़ो। अरे शुगा भाई मुझे छोड़े, आज आप बहुत खास हैं, जल्दी से ये पहन कर आए, चले ना। अच्छा बाबा, शुगा कपड़े पहन कर आया तो ताए देखते ही रह गया। बिल्कुल अपने बाबा जैसे लग रहे हैं आप। ताए की आंखें भर आई। अरे ताए मेरी जान, शुगा भैया बाबा मम्मा आज होते तो कितने खुश होते ना। हाँ ना, वो खुश होते, और तुम उदास होकर दिन खराब ना कर देना अब। चलो शाबाश शुगा भैया, बिल्कुल अपने बाबा जैसे लग रहे हैं आप। आपका ड्रेसिंग स्टाइल बाबा से बहुत मिलता है। तुम्हें कैसे पता? बाबा की शादी की तस्वीरें देखी थी, बाबा और आप एक जैसी ड्रेसिंग करते हैं। और ताए तुम्हें अपना पता है, चांद भी शर्मा जाए तुम्हें देख के, और तुम तैयार ही नहीं हो रहे हो, बस मेरे ऊपर लगे हुए हो। बस आप पहले हो जाएं फिर मैं हो जाऊंगा। नहीं, साथ साथ होना है तैयार, फिर देर हो जाएगी। चलो जल्दी करो, पहन कर आओ। ताए भी तैयार होकर आया। ताए दूल्हे तो तुम लग रहे हो। अरे शुगा भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुगा ने खुद ताए को भी तैयार किया। आज देखना ताए, उन दोनों भाइयों की हालत टाइट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इतने प्यारे लग रहे हैं ना। शुगा भाई अगर वो हमसे भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हुए तो क्या, खा जाएंगे हम उन दोनों को। ताए हंस पड़ा। हाँ भी आज तैयार हुआ शादी पर जाने के लिए, और दिल ही दिल में खुश भी था, क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड आई थी उससे मिलने। जेनी आज बहुत प्यारी लग रही थी, किसी परिस्तान की शहजादी की तरह। सारे वेन्यू में पहुंच गए। जिमिन और जंको की हालत बहुत बेताब थी, बेकरारी से हालत ख़राब हो रही थी। इंतज़ार था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों की नज़रें दरवाजे पर लगी हुई थी, क्या कब उनकी जान शुगा और ताए के लिए दरवाज़ा खुलेगा। जिमिन बोला, हाय जंकुक, धड़कनों का क्या करूं? मैं क्या बताऊं जिमिना, मुझसे अपनी नहीं संभाली जा रही। और फिर अचानक दरवाज़ा खुला। शुगा भाई आप जाए, मैं आता हूँ। ताए साथ चलो मेरे। शुगा भाई आपकी गाड़ी भी तो देखनी है ना, आप यहाँ अच्छे नहीं लगते अब खड़े, आप जाएं अंदर। मैं आ रहा हूँ ना काका, शुगा भैया को लेकर जाएं प्लीज़, मैं बस 2 मिनट में आया। हर तरफ लड़कियों की खुशी से चीखने की आवाज़ें आने लगी। जिमिन और जंकुक ने एक दूसरे को देखा और 5 मिनट में शुगा हॉल में दाखिल हुआ। हर तरफ तालियों की गूंज, प्यार और फूल ही फूल बरसाए गए शुगा पर। शुगा की मुस्कुराहट और खुशी साफ दिखाई दे रही थी, और शुगा को देखकर जिमिन तो पढ़ के झपकना ही भूल गया। हेलो जिमिन। जिमिन हैरत से देखी जा रहा था शुगा को। शुगा ये तुम हो? हाँ मेरी जान, ये मैं ही हूँ। कितने प्यारे लग रहे हो। ताई के बाबा जैसे लग रहे हो। ताई के बाबा जैसा लग रहा हूँ ना? क्या, तुम्हें कैसे पता? तस्वीरें देखी हैं। ताई काफ़ी इमोशनल हो गया है आज अपने बाबा के लुक्स देखकर, रोया भी था।
और अपने बाबा को बहुत मिस कर रहा है। उसे लगा कि उसके बाबा आज वापस आ गए हैं और अगर आज बाबा यहाँ होते तो हमें साथ में देखकर कितना खुश होते। बस इसीलिए ताई थोड़ा इमोशनल है, रो भी रहा था। बहुत मुश्किल से उसको चुप करवाया। जंकुक सारी बातें सुन रहा था। तभी हॉल में ताई दाखिल हुआ। सारे ताई को देखकर हैरान रह गए कि वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। सारों की नज़रें ताई पर थी, जिससे ताई घबराने लगा और ताई के हाथ कांपने लगे। तभी किसी ने ताई का हाथ थाम लिया। ताई ने देखा तो जंकुक था। मैं हूं ना ताई? जंकुकी, आपको कैसे पता? तुम्हारा खून मेरी रगों में है ताई। ओ, मैं तो भूल ही गया था। ताई, आज मेरी जान लोगे क्या? आज इस दिल पर कैसे काबू रखूंगा मैं? ताई ने जंकुक के चेहरे पर हाथ रखा। किसने कहा है जंकुक कि काबू रखें? मैं तो चाहता हूँ कि आप सारी जंजीरें तोड़ दें। सारे हैरत से ताई और जंकुक को देख रहे थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जंकुक को जेनी की शादी अटेंड की थी। ताई, आज एक पहर ये दिल बहुत जोर से धड़का और अब पता चला कि उस वक्त तुम रो रहे थे। जंकुकी, वो मुझे बाबा। जंकुक ने ताई को गले लगा लिया। मैं हूं ना ताई तुम्हारे पास। जंकुकी, बस प्लीज मुझे दूर नहीं जाना, कभी भी नहीं जाऊंगा। जंकुक के डैड आए। ताई, तुम जंकुक के साथ? डैड, एक हरफ नहीं सुनूंगा मैं ताई के खिलाफ। तो मैं बोल भी नहीं रहा कुछ। जंकुक ने सबके सामने ताई को गले लगा लिया। अभी शादी का माहौल है ताई, अभी शादी का माहौल है। हम बाद में मिलते हैं। चलो ताई। दोनों शुगा और जिमिन के पास चले गए। शादी बहुत अच्छे से हुई और शुगा ने जिमिन को किस किया। जिमिन शर्मा शर्मा के लाल टमाटर बना हुआ था और सब खुश थे। तभी जेनी आई। मुबारक हो शुगा, जिमिन, खैर मुबारक। जंकुक, इनसे मिलो, ये हैं हॉबी, माय बॉयफ्रेंड। सबने चीख मारी इतनी जोर की कि सारे हॉल वाले इनकी तरफ देखने लगे और सारे एक साथ बोल पड़े, व्हाट? क्या मतलब? बॉयफ्रेंड? हॉबी है यहाँ? शुगा हॉबी के पास आया तो हॉबी दूर हो गया। बात मत करो मुझसे शुगा, भाई था मैं तेरा, और जमीन के मिलते ही तुम मुझे भूल गए। अरे नहीं हॉबी यार, बस मस्काबाजी नहीं चलेगी तेरी आज। शादी है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैंने तेरा कीमा बनाना था। मैं सिर्फ जिमिन की वजह से आया हूँ और ताई की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं आया। शुगा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। मुबारक हो जिमिन, और ताई तुम भी अब कर लो शादी। जेनी जंकुक और ताई के पास आई। जंकुक, इरादा तो था मेरा तुमसे बदला लेने का, लेकिन डैड ने समझाया और मैं समझ गई। अब तुम भी मुझे इजाज़त दो, मुझे हॉबी से शादी करनी है। डाइवोर्स के पेपर्स तैयार हैं, कल मिल जाएंगे तुम्हें। हॉबी कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जेनी? 4 साल से। क्या? शुगा ने चीख मारी। हॉबी साले 4 साल मेरी नाक के नीचे? तेरी नाक है कितनी सी शुगा? और बात मत कर मुझसे तू, मैं नाराज हूँ तुमसे। बड़ा भाई था मैं तेरा, बड़ा भाई हूँ मैं तेरा, तेरा ख्याल किया, तुझे खिलाया पिलाया, क्या कुछ नहीं किया है शुगा मैंने तुम्हारे लिए। और जिमिन के मिलते ही तुम मुझे भूल गए, एक कॉल एक मैसेज नहीं किया। मैं इतना जख्मी था, हाल वाल भी पूछा तुमने मेरा? सॉरी हॉबी, शट अप, सॉरी। और हाँ, है जेनी मेरी गर्लफ्रेंड 4 साल से, और तेरी नाक के नीचे ही था सब कुछ। और क्यों बताता मैं तुम्हें? दिल नहीं दुखाना चाहता था तुम्हारा। उस वक्त तुम सिंगल फिर रहे थे, जिंदा लाश की तरह। कैसे बता देता? तुम्हें लगता कि मैं भी नहीं हूं तुम्हारे पास? जिमिन तो अब जाके मिला है ना तुम्हें, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल था? शुगा हॉबी के गले लग गया जबरदस्ती। प्लीज हॉबी मुझे माफ कर दो प्लीज। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है शुगा तुमसे, इसलिए माफ कर रहा हूँ। चलो जाओ, जिमिना संभालो इसको। जी हॉबी है अंक। शादी मुकम्मल होने के बाद शुगा और जिमिन अपने घर चले गए। जेनी जंकुक और ताई से मिलने आई। जंकुक अब हम भी चलते हैं, ध्यान से। जी जी, बाय बाय। ताई ने जंकुक को देखा, जो पहले से ही ताई को देख रहा था। क्या बात है जंकुक? क्या बात है जंकुक की? सोच रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है ताई।
वैसे ही जैसे आप खूबसूरत है। चलो हम भी घर चलें। जंकुक ने ताई का हाथ पकड़ा और अपने घर को चल दिया। शुगा और जिमिन घर गए और देखा तो पूरा घर सजा हुआ था। यह सब कुछ ताई का कमाल था। शुगा तो सीधा कमरे में गया, लेकिन आज जिमिन की हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे में जाने की। शुगा वॉशरूम से बाहर निकला तो देखा कमरा खाली है, जिमिन नहीं है। शुगा बाहर आया तो देखा जिमिन सोफे पर बैठा है। जिमिना, सब ठीक तो है? जिमिन की धड़कनें तेज और लंबी सांसें साफ बता रही थी कि जिमिन परेशान है। जिमिना, क्या हुआ? भूख लगी है? नहीं, तबीयत ठीक है। हाँ, इधर देखो। नहीं, रहने दो। जिमिना, क्या तुम आज रात की वजह से परेशान हो? हाँ। तो फिर परेशान मत हो। हाँ? क्यों? क्योंकि आज रात को कुछ नहीं होने वाला। हाँ? सच में? जिमिन हैरत में था। शुगा, मजाक कर रहे हो? नहीं जिमिना, जानते हो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी बाहों में सो सकूँ, तुम्हारे गालों को चूम सकूँ, बस। बाकी मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, तो चलो अंदर, बहुत ज़्यादा सोना है मुझे, बाहर बीमार हो जाओगे। ओह शुगा, थैंक यू सो मच। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा आज पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, बस मुझे तुम्हें जब भी देकर सोना है। सिर्फ इतना सा, वो तो हो जाएगा। तो चलो फिर। जिमिन शुगा के साथ अंदर चला गया, कपड़े चेंज किए और दोनों सोने लगे। शुगा जिमिन की कमर पर हाथ रखना चाहता था, फिर डरते डरते नहीं रखा और जिमिन ने यह महसूस कर लिया। फिर जिमिन ने शुगा का हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रखा। मुझे भी जब भी चाहिए शुगा। शुगा जिमिन से लिपट गया और आज जिमिना को एहसास हुआ कि लोग मोहब्बत के लिए क्यों तड़पते हैं। इस एक एहसास के लिए कि आप इन अंधेरी रातों में अकेले नहीं हैं। ये एहसास कि कोई है जो आपको अपनी बाहों में समेटना चाहता है, कोई है जो बिन बोले सब सुनना चाहता है, कोई है जो है आपके साथ, आपके पास, आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए और आपको अपनी बाहों में छुपाने के लिए। थोड़ी देर बाद शुगा के जिस्म की गर्मी से जिमिन की हालत ख़राब होने लगी और जिमिन शुगा की बाहों में बेचैन होने लगा। शुगा तो सो ही गया था, लेकिन अचानक जाग गया जब जिमिन के होंठों को अपने होंठों पर महसूस किया। शुगा की आंखें खुल गई। जिमिन जो बेताब अपने होश खो चुका था। शुगा, आई एम सॉरी। मुझसे। जिमिन की तेज सांसें बता रही थी कि जिमिन की हालत ठीक नहीं है। सॉरी शुगा, तुम सो जाओ, मैं शावर लेकर ठंडा। अभी जिमिन का जमना मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि शुगा ने जिमिन को अपने ऊपर खींच लिया और प्यार करने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है जिमिना। शुगा के छूने की देर थी कि जिमिन शुगा की बाहों में पिघलने लगा। थोड़ी देर बाद शुगा, प्लीज़ प्लीज़ संभाल लो मुझे, मेरा कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। शुगा ने जिमिन के दोनों हाथ बैठ के साथ पिन किए और जिमिन के चेहरे को चूमने लगा। जिमिना, आज तो ये कंट्रोल खो दो, आज तो ये जंजीरें तोड़ दो। जिमिना शुगा को बाहों में लिए तेज सांसें ले रहा था। शुगा, डरता हूँ, धोखे से, मोहब्बत से, मुझे मुकम्मल अपना बना लो प्लीज़। जिमिना प्लीज़ मेरी जान, खुद को तकलीफ मत दो। शुगा, कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। जिमिना, हाँ, इजाज़त है। जिमिन ने शुगा को गहरी नजरों से देखा और आंखों से इजाज़त देते हुए गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अरे जंकुकी, आज तो कोई नहीं है घर पर, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन शादी से पहले कैसा मज़ा? क्या मतलब? कुछ नहीं मेरी जान। तो क्या कहते हैं? किस बारे में ताए? बनाना मिल्क के बारे में। दिल तो कर रहा है मेरा बनाना मिल्क पीने का। तो चलो। किधर ताए? अरे बंदर किचन में। लेकिन ताए वो तो हम कमरे में भी पी सकते हैं ना। तो बनाना नहीं है क्या? चलो आओ जंकुकी, छुप छुप के जाते हैं, तुम्हारे लिए फीडर तैयार करते हैं। फीडर? और ताए जो कुदरती फीडर तैयार है उनका क्या? कौन सा फीडर, कहाँ है? तुम नहीं समझोगे। कुछ नहीं ताए। फिर जंकुक ताए के करीब आया और कान में बोला, इतने मासूम ना बना करो, कैसे दिन खा जाऊंगा। अच्छा आप चलो भी। दोनों ने बनाना मिल्क बना के पिया और हंसते खेलते कमरे में आए।
जंकुक तो सीधा बेड पर जाकर गिर गया। जंकुक की, हाँ जी, आप नाराज़ क्यों नहीं होते? क्यों नाराज़ होना है मैंने? क्योंकि मैंने आपको खुश जो नहीं किया। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि सभी कहते हैं ना कि महबूब को खुश करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर गुजरना चाहिए। और ताए, ये बकवास बात मेरी जान को किसने कही है? जंकुक की, सभी कहते हैं। अच्छा जी, सभी कहते हैं, हाँ जी। और ताए, अगर महबूब कहे कि मर जाओ तो क्या मर जाना चाहिए? ताए हैरान और खामोश हो गया। लेकिन जंकुक की, देखो ताए, जैसे सच और झूठ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, इसी तरह सच्ची और झूठी मोहब्बत भी होती है। और 99% मोहब्बतें झूठी होती हैं। क्या? यस। ताई जंकुकी के पास आके बैठ गया। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो मोहब्बत आ रही है वो सच्ची है या झूठी? बहुत आसानी से पता चल जाता है ताई। झूठी मोहब्बत आपसे सिर्फ मांगेगी इज्जत भी, मोहब्बत भी, वक्त भी, लेकिन आपको देगी कुछ भी नहीं। हमेशा आपको जलील करवाएगी सबके सामने। आप झूठी मोहब्बत का इकरार दुनिया के सामने नहीं कर सकते और सच्ची मोहब्बत के लिए पूरे जहान से लड़ जाते हो। और जहाँ तक बात है ताए खुश करने की, तो ये झूठी मोहब्बत में होता है कि महबूब, जो कि असली महबूब कहलाने के लायक भी नहीं होता, वो धोखेबाज इंसान आपसे बार बार एक ही बात कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम मुझे खुश नहीं करोगे? ऐसी बकवास बातें वो 2 नंबर लोग करते हैं। और अगर महबूब कह दे कि नहीं मुझे तुम पर भरोसा है, तो वो अगला कहेगा कि अगर भरोसा है तो उतारो कपड़े। क्या? चंकू की, जी बिल्कुल था। और हम उसके धोखे में आ जाते हैं और उसी भरोसे के चक्कर में वो हमारे ही कपड़े उतारता है और अगली सुबह होते ही पता है क्या कहता है? जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे बिहेव करता है। और फिर एक दिन वो आपको छोड़ देता है और किसी और शिकार की तलाश में निकल जाता है। और फिर जिन वफाओं के वादे उसने आपके साथ किए होते हैं, आप उस जलील इंसान को वो वादे याद दिलाते हो कि तुमने तो मुझसे ये वादा किया था, वो वादा किया था, तो वो सारे वादे अब निभाओ और वफा करो। तो वो आपको पता क्या कहता है? वो कहता है कि तुम तो हो ही बदकिरदार, जो मेरे साथ बिस्तर पर कपड़े उतार दिए, ना जाने कितनों के साथ कपड़े उतारे होंगे। और ताए, वहाँ पर अगला बंदा मर जाता है, फना हो जाता है। और हमारे यहाँ तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये होता है झूठी, धोखे से भरी हुई नकली मोहब्बत का अंजाम। ताए रो पड़ा। अरे ताए मेरी जान, तुम क्यों रो रहे हो? चंकू की, सबको सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उन्हें अच्छे और बुरे इंसान का फर्क ही नहीं पता, तमीज ही नहीं है। वो हर इंसान को अच्छा समझ लेते हैं और हर इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ताए मिल जाती है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मिल ही जाती है सबको सच्ची मोहब्बत। चंकू की, हाँ मेरी जान, सच्ची मोहब्बत होती कैसी है? हाय, बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि वो आपको मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत देती है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। जब भी आप उसके साथ होते हो, बेफिक्र होते हो, खुल के जीते हो, खुल के हंसते हो और खुल के रोते हो, मज़े की सुकून की नींद सोते हो। और वो आपसे कभी भी आपका जिस्म नहीं मांगता, वो सिर्फ आप पर लुटाना चाहता है अपनी चाहतों को, अपनी मोहब्बतों को, अपने फ़िक्र, अपनी एहसास, अपनी अपनाइयत को लुटाना चाहता है। लेकिन जंकू की, मोहब्बत में मिलना ज़रूरी भी तो होता है ना? हाँ है ना, लेकिन शादी के बाद। तो आप इसीलिए रुके हुए हैं? हाँ, काफ़ी हद तक। अब इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि शादी के बाद हमें इजाज़त मिल जाती है कि हम एक दूसरे के साथ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फ़ौरन ही सब कुछ कर लें। मैं तो शादी के बाद भी सोचूंगा, और अगर जंकू की मुझसे कंट्रोल ना हुआ तो हम कर लेंगे कंट्रोल। समझ गया। तो अभी हम सोने लगे हैं? यस। चलो चेंज करके आओ जल्दी से, बहुत थक गए हैं आज। बस अभी आया। 1 हफ्ते बाद जेनी ने जंकुक से डाइवोर्स ले लिया और हॉबी से शादी भी कर ली। जिमिन और शुगा आपस में बहुत खुश थे, लेकिन जंकुक अभी भी उदास था। आज जंकुक के डैड सबके फोर्स करने पर जंकुक के घर आए। जंकुक ने दरवाज़ा खोला। डैड, क्या हाल है जंकुक? ठीक हूँ, आए प्लीज़। आज ताए जंकुक के डैड को देखकर चुप ही गया कि कहीं फिर न कह दें कि जंकुक को छोड़ दो। ताए कहाँ है? वो आपसे डर के चुप गया है। क्यों? मुझे क्या पता आपने उसे आखिरी बार क्या कहा था?
शर्म भी नहीं है आपको? मेरी गैर मौजूदगी में आपने ताई को पता नहीं क्या क्या बोला, उसने मुझे आज तक नहीं बताया। ताई को बुलाओ। आपने उसे डांटना है, बुलाओ ताई को। जंकुक ताई को लेकर आया। ताई मेरे पास आओ। ताई कांपते हुए जाके बैठा। जंकुक भी आके बैठ गया। ताई मुझे माफ़ी मांगनी है तुमसे। मैंने जो भी किया अपने स्टेटस को बचाने के चक्कर में किया। तुम दोनों की मोहब्बत पर मुझे उस वक्त भी यकीन था और आज भी यकीन है। बस मैं स्टेटस को लेकर परेशान था, लेकिन मैं दिली तौर पर चाहता हूँ कि जंकुक भी खुश रहे, क्योंकि है तो ये मेरा बेटा ही। मुझे लगा जंकुक जेनी के साथ खुश रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर जंकुक सिर्फ ताई तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, जो मैंने किया था वो बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है, फिर भी अगर तुम माफ़ कर दो। छोड़े ना बाबा। ताई के मुँह से बाबा सुनकर जंकुक की डैड की आंखें भर आईं। मुझे माफ़ कर दो ताई। बाबा प्लीज़ कुछ मत कहें, कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। आप आ गए हैं, यही काफ़ी है। ताई क्या तुम मेरे जंकुक को अपनाओगे? ताई हैरान था कि आज उससे उसकी मर्जी पूछी जा रही है। बाबा होते तो वो भी यही करते। ताई जी, क्या तुम जंकुक से शादी करोगे? ताई की आंखें भर आईं। जी 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 ज़रूर करूँगा। तो बस ठीक है, इसी हफ्ते तुम दोनों की भी शादी है। जिमिन अपने हनीमून पर जाने से पहले तुम दोनों की शादी अटेंड करना चाहता है, तो बस जल्दी जल्दी शादी कर लो। ठीक है बाबा। जंकुक ने डैड को गले लगा लिया। थैंक्स डैड, ताई को कबूल करने के लिए। मैं बहुत परेशान था। थैंक यू सो मच। मुझे अंदाज़ा नहीं था जंकुक, नहीं तो बहुत पहले ये काम कर देता। अभी भी देर नहीं हुई है, तैयारी करो दोनों। यस डैड। आज एक हफ्ते बाद जंकुक और ताई की शादी थी। सारे बहुत खुश थे और सारे ही मौजूद थे। जिमिन और शिवा ने जंकुक को तंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ताई को एक हफ्ते से जिमिन ने अपने कमरे में रखा हुआ था और जंकुक को ताई से मिलने भी नहीं दिया। जंकुक की तड़प तड़प कर हालत ख़राब थी। प्लीज़ जिमिना, ताई से मिलने दो। नहीं, जाओ यहाँ से। अच्छा सिर्फ देखने दो, 4 दिन हो गए, पता नहीं मेरा ताई कैसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब जाओ। और खड़क दरवाज़ा बंद। इस जिमिन की तो। इतने दिन के इंतज़ार के बाद आज जंकुक और ताई की शादी थी। जंकुक ने पूरा हफ्ता ना ताई को देखा ना आवाज़ सुनी। सब वेन्यू में जंकुक और ताई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जंकुक तो आ गया, लेकिन ताई, अरे जिमिन जल्दी करो, बाबा बहुत डांटेंगे। तुम्हें बाबा की फिक्र है या अपने उस बंदर की? अरे जिमिन प्लीज़, अब जंकुक को और मत सताओ।